नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एलबी जंक्शन को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का विषय है वो है सर्वे सेटलमेंट्स, जो कि बिहार में काफ़ी दिनों से नहीं हुआ था, काफ़ी सालों से नहीं हुआ था, अब जाके होना शुरू हुआ है। लेकिन अभी भी कुछ अड़चनें हैं जिस कारण से ये बिहार का जो सर्वे सेटलमेंट है वो बंद कर दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फिर से चालू नहीं होने वाला है, ये फिर से चालू होने वाला, वो भी जल्द से जल्द। बिहार में इलेक्शन होने को है और ये जो इलेक्शन की जो संभावनाओं को देखते हुए फिर से ये सेटलमेंट चालू होने जा रहा है। अभी जो रुकने का कारण है ना, बिहार में जो सर्वे सेटलमेंट का जो काम रुका पड़ा है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारी जमीनों का अभी नापी संबंध नहीं हुआ है। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने ई नापी से संबंधित बहुत सारे पोर्टल को निकाला है जिसमें आप आवेदन कर सकते हो अपने जमीन की नपाई के लिए। लेकिन फिलहाल अभी जो सर्वे सेटलमेंट का जो मैटर है वो बहुत सारी सरकारी ज़मीनें और जो गोचर ज़मीनें हैं उसमें नापी नहीं होने के कारण, और गवर्नमेंट को बहुत सारी ज़मीनों के बारे में पता नहीं है कि वो ज़मीन सरकारी है कि गैर सरकारी है। तो इससे रिलेटेड अभी सर्वे का अभियान चल रहा है। जैसे वो अभियान खत्म हो जाएगा फिर से सर्वे सेटलमेंट का काम शुरू हो जाएगा। जो प्राइवेट लैंड्स है, जो आपकी संपत्ति है, उसका फिर से वो नाप शुरू हो जाएगा और वो सेटलमेंट के आधार पर आपके जो दस्तावेज हैं उसको ऑनलाइन कर दिया जाएगा। खास करके बिहार गवर्नमेंट का यही मकसद है कि आपका जितना भी दस्तावेज है ऑनलाइन पोर्टल पर उसको अपलोड कर दिया जाए ताकि लोगों को उस सुविधा का फ़ायदा मिल सके। अगर आपको बिहार में सर्वे सेटलमेंट में आपकी ज़मीनें चढ़ानी है तो आपको कुछ चीज़ों से गुजरना पड़ेगा और कुछ दस्तावेजों की भी ज़रूरत पड़ेगी। बिना उस दस्तावेज के आप सर्वे सेटलमेंट का फ़ायदा नहीं ले सकते हो। अब क्या है, चाहे तो आपके नाम से ऑरल बंटवारा कर दिया गया हो और आपने मोटेशन कर लिया है, या फिर आपने पारिवारिक रूप से बंटवारा कर लिया है अपने फरीकानों के बीच में, इसके आधार पर आपने मोटेशन करा लिया है, तो फिर क्या है कि आपका सर्वे सेटलमेंट में नाम चढ़ जाएगा। हालांकि सर्वे सेटलमेंट को लेकर बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन्स होते रहते हैं बिहार में, और काफ़ी चीज़ें भ्रामक तथ्यों का भी सामना लोगों को करना पड़ा है। लेकिन ऐसी भ्रामक तथ्यों से आप बचें। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आप सर्वे सेटलमेंट का रियल मायने में फ़ायदा उड़ा सको। वो है अपने दस्तावेजों को मजबूत रखना, आधार कार्ड रखना है आपके पास, साथ ही साथ सर्वे सेटलमेंट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट हैं, पारिवारिक व्यवस्था पत्र या फिर फैमिली सेटलमेंट या फिर ऑरल बंटवारा के आधार पर आपने अगर मोटेशन करा रखा है तो वो मोटेशन का पेपर, तो इस सब चीज़ों की ज़रूरत आन पड़ेगी। अब देखो, जिसने बंटवारा नहीं किया है या फिर जिसका पहले से बंटवारा नहीं हो रखा है या फिर मोटेशन नहीं हो रखा है, तो क्या वो सर्वे सेटलमेंट का लाभ ले सकते हैं? देखो, लाभ तो ले सकते हैं लेकिन आपको वो चीज़ें अब करनी पड़ेगी। अब उस चीज़ों को करने के लिए आपको कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। देखो, मैंडेटरी कुछ चीज़ें हैं, उस मैंडेटरी चीज़ों को अगर ध्यान में अगर आप रखते हो तो आप सर्वे सेटलमेंट का फ़ायदा उठा सकते हो। मैंडेटरी चीज़ें क्या हैं कि आप अभी अपने दस्तावेज को अपडेट कर लो। मैंडेटरी चीज़ों में से सबसे पहले तो आपका पारिवारिक व्यवस्था पत्र यानी फरीकानों के बीच में बंटवारा होना मस्ट है। देखो, लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। क्या जो सर्वे सेटलमेंट में अपना नाम चढ़ाने के लिए जो पारिवारिक व्यवस्था पत्र बनेगी तो क्या पंचनामा के आधार पर या ऑरल बंटवारा के आधार पर या फिर किसी 100 रुपये का स्टाम्प पर हम पारिवारिक व्यवस्था पत्र बना लें तो क्या वो वैलिड डॉक्यूमेंट है? देखो, ये सब जो भ्रांतियां हैं ना, इस चीज़ को मैं ही दूर करने के लिए आज इस वीडियो में आया हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन भी दबा देना ताकि आपको नित्य प्रतिदिन ऐसी वीडियोस मिलते रहे। अब बात करते हैं अपने काम की कि सर्वे सेटलमेंट में नाम चढ़ाने के लिए जो आपका पारिवारिक व्यवस्था पत्र है, अगर आप करंटली कर रहे हो ना तो उसका रजिस्टर्ड होना बहुत मस्ट है। क्योंकि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं करोगे तो फिर वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। पंचनामा के आधार पर या 100 रुपये के स्टाम्प पर आपने पारिवारिक व्यवस्था पत्र बना लिया है तो वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। हाँ, ऑरली आपने पहले कर रखा है, मोडिशन करा रखा है, तो वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में माना जाएगा। ये पूर्व की बातें थी। आज के डेट में अगर करते हो तो वो आपको वो पारिवारिक व्यवस्था पत्र जो है आपको बंटवारे के तौर पर करना होगा। बंटवारा करने के बहुत सारे तरीके हैं। चाहे तो आप जाके बंटवारा रजिस्ट्री ऑफिस में कर लो या फिर पार्टीशन शूट के थ्रू भी आप बंटवारा कर सकते हो। अब पार्टीशन शूट का जो समय होता है वो काफ़ी लंबा होता है। ऐसा नहीं है कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा लंबा होता है, लेकिन फिर भी लंबा तो होता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकते हैं। पहले के ज़माने में तो 30-40 साल लग जाते थे, 10-20 साल तो कम से कम लग ही जाते थे। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। लेकिन सुलभ और
अच्छी व्यवस्था ये है कि आपको अपने पारिवारिक व्यवस्था पत्र का रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि ये मेरा कहना नहीं है, ये कोर्ट का कहना है। देखो, कोर्ट ने डॉक्टर संजीव गुप्ता वर्सेस एसएस वर्मा के डिसीजन में जो 2022 में जो जजमेंट आया था, उसमें ये साफ तौर पर कह दिया था कि अगर आपने पूर्व में बंटवारा कर रखा है ऑरली, तो फिर उस बंटवारा की मान्यता है। अगर आपने उस बंटवारा के आधार पर म्यूटेशन करा रखा है तो उस बंटवारा की मान्यता तो है। लेकिन अगर आपने अभी अभी अगर बंटवारा किया है तो उस बंटवारा का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही मस्त है। साथ ही साथ 2020 में भी गोविंद कौर ग्रेवाल वर्सेस मंजीत कौर के डिसीजन में भी इस चीज को साफ तौर पर कह दिया गया है कि अगर आपने पूर्व में बंटवारा कर लिया है तो फिर वो बंटवारा मान्य होगा ऑरली रूप से। लेकिन अगर आपने रजिस्टर्ड बंटवारा नहीं कर रखा है तो आज के डेट में वो मान्य नहीं होगा। साथ ही साथ एक और डिसीजन है 2020 का ही, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। इसमें भी इस चीज को साफ तौर से क्लियर कर दिया गया है कि पारिवारिक व्यवस्था पत्र का बंटवारा होना बहुत मस्त है, अदरवाइज आप इस चीज का फायदा नहीं उठा सकते हो। हाँ, आपके पास और भी तरीके हैं बंटवारा करने के लिए। वो तरीका है पार्टीशन शूट। पार्टीशन शूट के थ्रू बंटवारा कर सकते हो। उसमें किसी भी फरीक को सबसे पहले एक प्लान तैयार करना पड़ता है और उस प्लान के आधार पर और जितने भी फरीकान हैं उसको पार्टी बनाना पड़ता है, और पार्टी बनाने के बाद ये जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है, उस कोर्ट की प्रोसीडिंग के आधार पर आपको बंटवारा फिर मिल जाता है। देखिए, ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, इसलिए लोग अगर चाहते हैं कि सर्वे सेटल में जल्द से नाम चढ़ जाए तो आपको जनरल रूप से रजिस्ट्री ऑफिस में जाके पारिवारिक व्यवस्था पत्र को निष्पादन कर लेना चाहिए आपसी सहमति के द्वारा। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों के में डिस्प्यूट हो गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं कि डिस्प्यूटेड मामले आते हैं, किसी को कम मिल गया, किसी को ज़्यादा मिल गया, तो ऐसे मामलों में आपको कोर्ट का शरण लेना ही पड़ेगा और उसके ही आधार पर आपका बंटवारा सही तरीके से हो पाएगा। क्योंकि मैटर ऑफ डिस्प्यूट है, मैटर ऑफ डिस्प्यूट जो है वो कोर्ट में ही सुलझ सकता है। तो इस बातों का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आज के डेट में सर्वे सेटलमेंट में जो आपका नाम चढ़ रहा है बाद में नहीं होगा। आप जब भी आप दस्तावेज पार्टीशन शूट के आधार पर तैयार होगा, उस आधार पर भी आप अपना सर्वे सेटलमेंट कर सकते हो। देखो, गवर्नमेंट अभी आपको काफ़ी दिनों तक ये ऑफर दे रही है और देती ही रहेगी, क्योंकि ये पूरा बिहार में सर्वे करना इतना भी कम समय में संभव नहीं है। इसके लिए काफ़ी समय की ज़रूरत है, तो ये मौका आपको मिलेगा। लेकिन डॉक्यूमेंट दुरुस्त रखो, डॉक्यूमेंट के आधार पर आपका सर्वे सेटलमेंट क्लियर हो सकता है। चलो, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और नित्य प्रतिदिन मेरे वीडियोस पर बने रहो। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।